नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त हो गए हैं। जी हां, शिवराज सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर जो है राज्यपाल को यह प्रस्ताव भेजा है कि पंचायत चुनाव नहीं किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं होने का कारण कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जी हां, शिवराज सरकार का कहना है कि अगर कांग्रेस याचिका नहीं लगाती तो पंचायत चुनाव हो जाते। आइए क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाते हुए क्या कह रहे हैं, उन्हीं से सुनिए। आप सबको मालूम होगा, हमारी सरकार 1993 की धारा 9 के अंतर्गत चुनाव में पंचायत चुनाव करा रही थी और उसमें हम सभी वर्गों को साथ में लेके गए थे। कोई वर्ग हमसे नहीं छूटा था। लेकिन जैसा कि कांग्रेस को डर हार का और जैसा षड्यंत्र रचने का कांग्रेस का स्वभाव, वो हमारे अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारे अध्यादेश को सही माना और कोई स्टे नहीं दिया। ये फिर हाई कोर्ट में गए, फिर ये डबल बेंच में गए, ट्रिपल बेंच में गए। 4 बार कांग्रेस को मुंह खानी पड़ी हाई कोर्ट में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने उसमें फिर स्टे नहीं दिया। तो एक षड्यंत्र करके गवली केस में इन्होंने हमारे एक बड़े वर्ग, हमारा एक जो सबको साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें इन्होंने एक बैठता लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी, उनके द्वारा लगातार दलीलें देकर इसको डायवर्ट किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे। चुनाव में जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित करके भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी, उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। इस विषय पर विस्तार से बोलने के लिए मेरे साथ पंचायत मंत्री स्वयं उपस्थित हैं। आपकी कोई जिज्ञासा होगी, आपके कोई सवाल होंगे तो माननीय पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही पंचायत चुनाव में बखेड़ा पैदा हो, इसका प्रयास किया। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने भी बताया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अप्रोच न किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध शुरू से ही थे कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे वंचित रह सकता है, और उसी को लेकर यह अध्यादेश जारी किया गया था। जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि सदन में अपरिहार्य कारणों से वो पारित नहीं हो पाया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो आदेश था उसको सरकार ने मान्य करते हुए इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल को वापस करने का अनुरोध किया है। अध्यादेश को वापस किए बिना ओबीसी आरक्षण और डिलिमिटेशन नहीं किया जा सकता था और आगे की प्रक्रिया निर्वाचन को सुनिश्चित करनी है।
ये चुनाव कराना या ना कराना ये निर्वाचन आयोग का फैसला है। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है और महामहिम राज्यपाल को अध्यादेश वापस करने का जो अनुरोध हम लोगों ने किया है वो उसी ओर इंगित करता है जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं। इसका कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो याचिकाएं लगाई थी उसके वजह से, क्योंकि मामला सब जुडिस था, इसलिए इस पर डिले हुई। क्या ओमिक्रॉन का कोरोना का भी कोई एक कारण था जिसकी वजह से ये आपने निर्णय लिया? ये गृहमंत्री जी आप बताएं। देखिए, कारण अनेक हो सकते हैं, पर वर्तमान में एक ही कारण है कि हमने अध्यादेश वापस लिया और इसी अध्यादेश पे चूंकि चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था, तो मुझे लगता है कि वर्तमान में अब महामहिम राज्यपाल के दस्तखत हो जाने के बाद चुनाव आयोग के सामने अब कोई विकल्प होगा नहीं। ये टले हैं या बिल्कुल ही नहीं, अभी सिर्फ इस अध्यादेश की बात है जिस पर चुनाव हो रहे थे। आगे फिर पंचायत मंत्री जी है, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो नया अध्यादेश ला सकते हैं। चुनाव आगे हो सकते हैं। फिलहाल तो पोस्टपोन्ड की दिशा की ओर सरकार बढ़ी है। हम पिछड़ों के साथ आगे बढ़े हैं।